परसेंटेज आज बहुत इजी चैप्टर रहेगा। परसेंटेज में कोई ज्यादा खास होता नहीं है। परसेंटेज को पहले सिंपली समझ लेते हैं। तो वो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले परसेंटेज समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ पर मीन्स होता है पार्ट। पर मीन्स क्या होता है, पार्ट। कोई भी पार्ट हो सकता है। पर मीन्स पार्ट होता है। और सेंट मीन्स क्या होता है, 100। सेंट मीन्स क्या होता है, तो 100 का पार्ट। अब कोई आपसे पूछ देगा कि 20% बताइए, क्या पूछा उसने, 20। अब आप बताइए, इसका बोलेंगे 20/100, मतलब 100 से ये 20 पार्ट है। 100 का 20 कितना परसेंट पार्ट है, ये आपसे पूछता है। 100 से ये कितना है, 100 का कितना हिस्सा है, ये समझ में आ गया ना। किसी को कोई डाउट? नो सर। परसेंटेज में जब भी आपको परसेंटेज की बारी आए तो आप सीधा 100% का सिंबल का मतलब होता है 100 से डिवीजन लगाना है। क्लियर है? अब डिवीजन ही क्यों लगाते हैं सर, मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाते? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है बच्चे का। अरे सर डिवीजन ही क्यों लगाते हैं? तो डिवीजन का मतलब होता है जब किसी भी नंबर को कोई छोटा नंबर अगर दिया हो और बड़े नंबर में से उसका वो पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, उसका रिजल्ट पूछा जाए, तो हमेशा डिवीजन लगता है। क्या लगता है? डिवीजन। बड़े में से, अब ऐसा मत कर देना कि बड़े में से छोटे में छोटे का डिवीजन लगा दो, तो छोटे का डिवीजन लगा दो तो छोटे का हिस्सा आ जाएगा। किसका आ जाएगा? छोटे का। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज। अब आगे मैं परसेंटेज में कुछ चीजें और करता हूँ। अगर मान लो कभी कभी परसेंटेज हम निकालते हैं, और परसेंटेज में दो तरह के क्वेश्चन ज्यादा फेमस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि किसी नंबर में मतलब जैसे 1500 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1500 का 20%। क्वेश्चन को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा है 1000 का 30%, 800 का 45%, 900 का 60%। अभी आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा इन क्वेश्चनों को समझ लो। इसमें क्या है कि इस पार्ट का 20% पूछा गया, इसका 30% पूछा गया, 45% और 60%। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं राइट करूंगा इसकी जस्ट बाद। फर्स्ट टाइम ये हो गया। अब फर्स्ट टाइम में उन्होंने पूछा है कि इनका सर परसेंट बताइए। परसेंटेज का बड़े इजी होता है, 1500 मल्टीप्लाई 20/100 राइट कर दो। जीरो से 2 जीरो वाले खत्म कर दो, ये वाला रहने दो। 15 2 क्या होते हैं 30, कितने होते हैं 30, और 1 जीरो पहले से ऑलरेडी मेरे पास है, तो 300 हो गया। कितना हुआ 300। तो हमारा कितना परसेंट है 15 का 300। 20% अगर कभी कोई बोले कि सर आपके पास 1500 रुपए है, 20% मुझे दे दूं, तो कितने दे दूं उसे, 300। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर कोई आपसे, अभी जैसे मैंने बताया था डिवीजन वाला, अभी कोई आपसे पूछे कि सर 300 रुपए हमने आपको दे दिए, क्या वो बोला उसने, सर 300 रुपए मैंने आपको दे दिए। अब बात को समझ में क्या बोल रहा हूं। अगर किसी को मैंने 300 रुपए दे दिए और मैं बोल रहा हूं कितने परसेंट दे दिए, क्या बोला है मैंने, कितने परसेंट दे दिए, तो 300 में अगर मैं 1500 का डिवीजन लगा दूं, 500 मल्टीप्लाई 100 कर दूं, क्योंकि कोई परसेंटेज निकालना है ना, और इसका ये निकालना है परसेंटेज। तो अब इसको करो 700, तो जीरो से नहीं, जीरो से जीरो खत्म। अब यहाँ पे एक जीरो पहले से ही है। अब 52 या कितना होता है 30, 52 या कितना होता है 30, और तो 20% हमारा फिर से निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। हमने क्या सीखा, हमने पहले परसेंटेज निकालने के लिए कि किसी कितना परसेंटेज दे रखा है उसका परसेंटेज निकाला, फिर जो परसेंटेज डिजिट आया 300 में से वो निकाल लिया जो टोटल अमाउंट था उसका कितना परसेंट था 300। क्या समझ में आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को अभी 3-4 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और हैं। 1500 और मल्टीप्लाई 20/100, 20 का जीरो कौन सा,
20 का जीरो गया ही नहीं बेटा, कहीं कहाँ गया, कहीं नहीं गया हमारे पास। 20 का जीरो 15 टू जा 30, तो 30 हमने लिख दिया और जीरो वाला जीरो लास्ट में लगा दिया, 300 हो गया पूरा। ठीक है, वो हमने तो हो जाएंगे। हाँ 2 जीरो तो हमने 2 जीरो कट किए केवल। अब हमारे पास 15 टू जा 30, तो 2 और जीरो वाला जीरो लगा दिया तो 20 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 टाइप का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 30% अपॉन में आप 100 मेंशन कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिएगा, अब डिवीजन लगा दीजिएगा। अब 10 3 का कितना होता है 30, अगेन कितना आएगा 300। अब 300 आया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं टोटल अमाउंट का डिवीजन लगा दूं और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं, अब बताइए कितना हो जाएगा। तो भी सर 30 आएगा। 3 जीरो से 2 जीरो ये 1 जीरो ये, यस सर। अब बचा क्या 30 बचा। फिर 30% आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अभी ये हम तो डायरेक्टली का जो कहते हैं ना वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर, वेरिफिकेशन भी करते जा रहे हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी बिल्कुल सर आपने ये लिखा है 30/100, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे में बीच में भी तो 100 कर सकते हैं? बीच में 100 कर सकते अरे हैं। मतलब- हाँ बीच पूरा नीचे ना, हाँ वो कर सकते हैं, वो तो मल्टीप्लाई पूरा रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं इसी के नीचे 100 रहे, पूरा के नीचे 100 रह सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में होता है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 मल्टीप्लाई 45 का परसेंट निकालना था, अपॉन में 100 में से कर लेते, जैसे हम बता रहे थे पूरे में हमने कर लिया। 2 से 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब ये कितना आएगा 360 आ गया। अब मेरे को फिर बोला जा रहा है 360 में 800 का डिवीजन लगा दीजिएगा। हमने 2 जीरो से जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 भी तो करना है, वो नहीं भूल जाना है। अब 1 जीरो से अगेन 1 जीरो, हमारे पास कितना बचा है 8 4 जा 32, कितना बच गया मेरे पास 4 48 5 जा 40, तो हमारा कितना आ गया आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बात करता हूँ। 900 है, क्या है ये 900। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 900 मल्टीप्लाई कितना कर दूं 60 कर देता हूँ। चलो 900 मल्टीप्लाई 60 कर देता हूँ। 900 मल्टीप्लाई 60, चलो अब इसका 60% का 100% हम निकाल लें। इस 2 जीरो से 2 जीरो 9 6 से कितना होता है 54, 540 हो गया। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम फिर इससे अगेन कर दे, तो इसे इसके नीचे लिख देता हूँ, कितना था ये 900 इंटू 100। अब जीरो से जीरो ही, तो अब 9 6 क्या आपको ये मेथड समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो। वेरी गुड, ये मेथड को इरेज कर दूं। यस सर। चलो ला मुझे इरेजर। अब परसेंटेज का पार्ट नंबर सेकंड क्या होता है? पार्ट नंबर सेकंड होता है किसी का मान लो 100 रुपीज, 100 रुपीज क्या है 100 रुपीज ऑफ 20%, क्या बोला उसने 20%। अभी तक परसेंटेज थोड़ा अलग था, अब परसेंटेज अलग। अब ये एक दूसरे ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टी साइड से लिख सकते हैं। ये 30% है, 30% है कितना सर 30 नहीं है, हाँ 30% ऑफ 700 कितना है? अब 40% है 800, 90% है 90% है 100। अब 45% है 45% है 45% है 250। अब बेटा आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, जरा इस क्वेश्चन को जरा बहुत डीपली समझना पड़ेगा। कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन दे देते तो बच्चे डरते हैं इस क्वेश्चन से। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एस्टिमेट लगा के आप ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें दिमाग लगाइए। अब भी आपसे बोला गया है कि 100 रुपीज अगर 20%, क्या बोला है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% मल्टीप्लाई बाई 20% यूकल में 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 100 लिखा है, मतलब 20% हमारा 100 हो गया।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पूछा गया 100% बताइए, तो इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें 20 में इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी कितने का कर दूं, 5 का। तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये तो 20 वाला तो 100 हो जाएगा। 100% हो गया। हाँ, और तो ये कितना हो गया 500। 500%। तो मतलब इसका कितना, अब बताइए मुझे 100% कितना हुआ 500, 100% कितना हुआ 500 क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 30%, कितना लिखा है 30%। 30%। अभी आपको 30% 700 दे रखा है, कितना दे रखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 30% अगर 700 रुपीज है तो 100% क्या होगा। अब 30 को 100 बनाने के लिए क्या करें बताइए। तो सर 30 में मल्टीप्लाई कर दो। कितने का ये 100 हो जाएगा? बोलो, कर सकते नहीं कर सकते सर पॉइंट में आएगा। बेटा एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड भी बताऊंगा। सर 6 5 से 30। अरे आपको 3 बार टाइम 3 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 90 आ गया। कोई किसी को डाउट तो नहीं है। अब 3 टाइम्स करने से 90 आ गया। मैं 3 टाइम्स पहले कर देता हूँ। 3 टाइम्स किया तो 90 हो गया ये। और इसको भी 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90%। ये कितना हो जाएगा 200। अभी आपको पता है 90% है, हमें 10% और लेना चाहिए। 10% कैसे मिलेगा, 30 का हाफ कितना होता है 30 का हाफ 50। 30 का हाफ, या फिर इसमें 3 का डिवीजन लगा दे, इसमें इसमें 3 या 3 10 तो कितने का निकल आएगा 10 का निकल आएगा। यस सर। तो 3 का अगर डिवीजन लगाओगे तो 10, तो कितना आएगा, यहाँ तो 10% हो गया। और यहाँ 3 का डिवीजन लगाओगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और कितना आएगा 3 3 3 जा सर जाएगा 3 3 जा 3 3 जा 9, मतलब 2 3 3। तो इसमें 2 3 3 ऐड और कर दो तो आपका ये कितना हो गया 100% इक्वल आएगा 3 3 3 2 और पॉइंट लगा के 3 3 भी कर सकते हो। मतलब 100% आपका इतने आई थिंक आएगा। क्लियर है, आगे समझ में। अभी आपसे मैंने क्या किया कि मैंने इसका सीधा सीधा परसेंटेज निकाल दिया 100%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 40% अगर 80 है, कितना है सॉरी 40% 800 है, तो ये तो बहुत इजी है। ये 48 वाला तो ये बहुत इजी है। कैसे, चलो 40% हमारे पास कितना है 800 है भाई। 800 है तो ये इजी क्यों है, इजी इसलिए है कि 40 का डबल कितना होता है 80 और 40 का हाफ कर दो तो 20% निकल आएगा। तो सीधे सीधा इसका डबल करेंगे तो 1600 हो गया। 1600 और 400 कितना होता है 2000 कितना हो गया इसका 100%। क्या समझ में आया, यस सर आ गया। एक बार अगर डिवीजन करने से वो डिजिट मिल रहा है। अब कई बार कुछ टीचर क्या करेंगे, कुछ टीचरों का मेथड रहता है 1% बराबर 1% बराबर क्या करते हैं 800 अपॉन में कितना लिख देते हैं ऐसे करके करते हैं, फिर इसे रिड्यूस करके तब जो निकल के आता है उसके हिसाब से करते हैं, फिर 100 का मल्टीप्लाई करके करते हैं। ये भी मेथड उनके हिसाब से सही है, लेकिन अगर ये आपको एस्टिमेट वाला आता है ना इजीली तो ये बड़ा आसान रहता है क्योंकि आपको लिखना नहीं कुछ पड़ेगा। आपको जैसे डिजिट लगा उसका डबल करना है कि इसका ट्रिपल करना है कि इसको फिफ्थ करना है, डायरेक्टली कर लीजिएगा इजीली, आप राइट कर दीजिएगा। तो सर हम ये पता कैसे करेंगे, जैसे आपने सेकंड वाले में 30/3 किया है तो हमें ये पता कैसे पड़ा कि इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। हाँ, आपको 90 तक जाने के लिए किसका करना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें 18% निकालना है। ये तो पता होगा ना कि 100% निकालना है। अगर तुमसे बोला जाए कि 20% रुपीज आपको दिया जा रहा है, अभी जैसे तुमने 5000 रुपए किसी को दे दिए, उसने बोला 10% आपको हम पैसे दे देंगे, 100 रुपए उसने दे दिए। क्लियर है, अगर कोई पूछ लिया तुमसे कि अगर तुम्हें उसने 70% दिए होते तो कितने रुपए देता हो, तो 70 का मल्टीप्लाई करें तो 7 का करोगे तो 700 हो जाता। हाँ ऐसे क्लियर, हमें खुद पता लग जाता है कि क्वेश्चन में। अब चलो 90% है 100, 90% अगर 100 है तो मुझे कितना और चाहिए 10% कब निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करें या तो हम 10 का डिवीजन लगा दें तो 9% निकल आएगा, या फिर इसका मैं ऐसे डिवीजन कर दे इस तरीके से। तो वैसे भी हमें कितना सीधा, अगर 90% 100 है
तो जो 100% होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 109 के समथिंग। यस सर। क्योंकि 90% कितना है 100, अब 9% ही मतलब 10% ही तो निकालना है, तो 10% निकालेंगे 9 कितने से कर दे 9 से कर देता हूँ 9 बन जा 10% हो गया। अब इसमें 9 का डिवीजन लगा दो, चलो 9 बन जा और 9 बन जा 11 आ गया। तो 11 तो कितना हुआ ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से 111 मतलब 111 100% हो जाएगा, सॉरी 111 हो जाएगा 100%। किसका 90% अगर हो 100 का तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वर्क ये 45% दिया हुआ है, कितना है ये 250, ये थोड़ा इजी है। 40 का डबल कितना होता है 90, 40 का डबल हो गया 90, तो ये 250 का डबल कितना होगा 500 हो गया। 40 का डबल अरे भाई 45% का डबल कितना होता है तो 90 90 हो गया ना। अब 45 का डबल या तो 45 ही राइट है ना, 45 का डबल 90 हो गया और 200 का डबल कितना हो गया 250 का डबल कितना हो गया 500। अभी आपके पास ये डिजिट में राइट है। अभी मैं आपसे बोलता हूँ अब मुझे निकालना कितना परसेंट है 10% निकालना है। हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, कितने का डिवीजन करें सॉरी नहीं आएगा ना। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ तो 9 का डिवीजन लगा दूँ तो 5 का आ जाएगा ना। हाँ सर और 5 का डबल 2 हो जाएगा, तो 9 का कर दीजिएगा डिवीजन, इसमें भी 9 का डिवीजन कर दीजिएगा 9 4 9 भाग जाओ और 9 का इसमें डिवीजन लगाएंगे 9 3 जा 27 होता है 9 2 जा 18 हो गया। कितना हो गया 7 बाकी है यस सर 70 हो गया ये और 9 7 जा 63 और यहाँ पे पॉइंट लगा दो 30 हो जाएगा 9 3 जा जाएगा अगेन तो 27, तो 27 को इसमें ऐड कर दो 500 में 527 हो जाएगा 527 ये 100% हो जाएगा किसका 527.3 भी आप ऐड कर सकते, ठीक है समझ में आया। अब कोई ऐसे प्राणी जिसको ना समझ में आया दोनों मेथड वो बताओ मुझे आगे। क्वेश्चन नंबर कहीं भी लिखा हो तो अभी बोला क्या क्या है। अब इसमें बात समझो, ये ऊपर वाला क्या है पार्ट है, ये क्या है और ये क्या है होल, ये क्या है ये पार्ट है और ये होल है। होल का मतलब ये पूरा है और ये उसका हिस्सा है। क्या बोला गया है फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होता है उसका पार्ट और एक होता है होल मतलब पूरा। अभी यहाँ पे 16 और 25 में बोला गया है कि 25 में से अगर 16 किसी को दे दिया या 16 किसी से ले लिया तो कितने % उसको दिया या लिया। अभी क्वेश्चन ये पूछना है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 100 अगर आप % करते हैं 25 से 100 16% को निकालेंगे तो ऊपर कर 64 आ तो जाएगा अभी आपको करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100 16 4 जा कितना होता है 16 यस सही है। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो 87.5% में से आपको परसेंट को निकालना है। चलो इसको डिजिट में चेंज करना है। इसको चेंज करना है 87 इसको फ्रैक्शन डिजिट में चेंज करना है। ये किसका इतना % होगा चलो बताओ 87.5 बताओ इसका हाफ 87.5% बताओ। ये तो 0.5 बोल सकते हैं लेकिन आप में लिखा होता है ऐसे पढ़ लेते हैं। नहीं बता पाएंगे कैसे नहीं बता पाएंगे 82 जा कितना होता है 87 टू जा 87 ऊपर का डिजिट आया है पूरा आंसर आंसर। अरे ऐसा मत करो इसका ऊपर का डिजिट आएगा 175 175 देखो मैं इसको दूसरा मेथड दिव्या एक सेकंड 87.5 कर लेता हूँ। कितना % लगा हुआ है। हम इसको एक काम करते हैं
देखो यहाँ से पहले था ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, तो हमें तो ये तो पता है मल्टीप्लाई में करना है, हमने इसमें लिखना है तब भी करना है। सर 875 आंसर आ रहा है। 875 आंसर आ रहा है, ऊपर करने तो नहीं आ रहा है। सर ऊपर बारह डिजिट तो 175 आएगा। हाँ सर 175। ऐसा कैसे कर दिया सर मेरा भी नहीं आ रहा 175, तो ऊपर का डिजिट मैंने कैसे कर दिया? 175 नहीं आ रहा। देख रहा